तो क्वेश्चन करते हैं, two capacitors A and B with capacities 3 microfarad and 2 microfarad are charged to a potential difference of 100 volts and 180 volts respectively. तो ये अपन ने दिखा रखा है A और B है ना, 3 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड, और इनको हमने चार्ज किया किस पोटेंशियल डिफरेंस पे, 100 वोल्ट 180 वोल्ट. अच्छा, प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर विद वन वायर ऑफ ईच कैपेसिटर फ्री. तो इसमें इन दोनों कैपेसिटर्स को हमने कनेक्ट तो कर दिया, बट ये वाला एंड जो है खुला छोड़ दिया. तो ये खुला छोड़ने का इम्प्लीकेशन क्या होगा, है ना, इसको अभी देखेंगे बस थोड़ी देर में. अच्छा, अपर प्लेट ऑफ ए इज पॉजिटिव एंड बी इज नेगेटिव, है ना, इसको अपन अच्छे से नोट कर लें. ए की अपर प्लेट पॉजिटिव है, शो भी कर रखा है यहाँ पे, और बी की अपर प्लेट नेगेटिव है ना, इसको नोट कर लें अपन. अच्छा, फिर क्या बोलता है, एन अनचार्ज 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटर सी विथ लीड वायर फॉल्स ऑन फ्री एंड्स टू कंप्लीट द सर्किट. बेसिकली 2 माइक्रोफैरड का अनचार्ज कैपेसिटर है, उसको हमने इस सर्किट से जोड़ दिया. ठीक है, तो फाइनल चार्ज पूछा है तीनों कैपेसिटर का, और एनर्जी स्टोर्ड पहले कितनी थी बाद में कितनी थी, है ना, ये निकालना है अपने को. तो पहले तो ऐसे करते हैं, ये अभी अपन ने कैपेसिटर सी को जोड़ा नहीं है, कैपेसिटर ए पे टोटल चार्ज कितना हो जाएगा वो निकाल लेते हैं पहले. तो कैपेसिटर ए को हमने चार्ज किया 100 वोल्ट पे, तो इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, 300 माइक्रोकूलम. अच्छा, 300 माइक्रोकूलम में प्लस साइड इधर है, तो प्लस 300 माइक्रोकूलम ऊपर के प्लेट पे हो गया, और माइनस 300 माइक्रोकूलम नीचे वाली प्लेट पे हो गया. ठीक है, ये तो इसकी चार्जिंग हो गई. अच्छा, बी किस तरह से चार्ज होगा, उसको हमने चार्ज किया 180 वोल्ट पे, मतलब कुल चार्ज कितना आ जाएगा, Q इज इक्वल टू सी वी. तो 360 वोल्ट 360 माइक्रोकूलम, जिसमें से नेगेटिव 360 माइक्रोकूलम ऊपर वाली प्लेट पे और प्लस 360 माइक्रोकूलम नीचे वाली प्लेट पे हो जाएगा. ठीक है. अच्छा, ये हमने अभी इसको ज्वाइन नहीं किया है, कैपेसिटर सी को ज्वाइन नहीं किया है. तो ज्वाइन नहीं करने का मतलब क्या निकला कि ये जो चार्ज जो हमने किया इन कैपेसिटर्स को, ये चार्ज मूव करने के लिए फ्री नहीं है ना, रीडिस्ट्रीब्यूट होने के लिए फ्री नहीं है. ये चार्ज यहीं पे बैठा रहेगा. ठीक है, जब तक हम कोई इसको रास्ता नहीं देते हैं रीडिस्ट्रीब्यूट होने का, ये चार्ज यहीं पे बैठा रहेगा, है ना. ये बेसिकली कैपेसिटर है ओपन, मतलब फ्री कैपेसिटर है, चार्ज कैपेसिटर. ठीक है, और तो ये 300 माइक्रोकूलम इसको खींच के रखेगा -300 वाले को, और इस वाले कैपेसिटर में ये 360 माइक्रोकूलम जो है इसको खींच करके रखेगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू. ठीक है, पर ये चार्जेस जो है मूव नहीं कर सकते. ये प्लेट को अपन ने जोड़ा हुआ है, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है ना. ये ऐसा नहीं कि ये चार्ज जो है यहाँ मूव कर जाएगा, अभी नहीं करेगा. सर्किट जब हम कंप्लीट कर देंगे तब करेगा. ठीक है, तो अब ऐसा करते हैं, सर्किट कंप्लीट कर देते हैं, मतलब सी को हमने जोड़ दिया, तो ये पोर्शन है ये भी जुड़ गया, और ये पोर्शन ये भी जुड़ गया. ठीक है, तो कंप्लीटेड सर्किट जो है एक अलग से बना लेते हैं अपन. तो ये अपन ने कैपेसिटर सी को जोड़ दिया सर्किट में. ठीक है, अब इस सर्किट में 3 वायर्स हैं, जहां पे जो भी चार्ज होगा जोड़ने के पहले वो उसी पोर्शन में रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. जैसे ए का अपर प्लेट और सी का ये वाला प्लेट, लेफ्ट वाला प्लेट, ये वाला जो वायर है जहां कर्सर मैं अभी लेके जा रहा हूं, यहाँ पे कितना चार्ज है, प्लस 300 माइक्रोकूलम था. ये प्लस 300 माइक्रोकूलम इन्हीं 2 प्लेट्स पे रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. ठीक है, और तो कहीं जा नहीं सकता, ये तो यहीं पे ट्रैप्ड है. ठीक है, तो इन 2 प्लेट्स पे रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर को तो क्रॉस कर नहीं सकता है. ठीक है. अच्छा, अब कैपेसिटर सी की जो राइट वाली प्लेट और बी की जो अपर वाली प्लेट है, यहाँ पे कितना चार्ज है ट्रैप्ड, -360 माइक्रोकूलम इधर है. ये रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. ये मैं बीच में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि प्लेट पे कितना आएगा ये तो अभी कैलकुलेट करेंगे अपन. ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच में रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और ये ए की लोअर प्लेट और बी की लोअर प्लेट के बीच में कितना चार्ज है, -300 इधर था प्लस 360 इधर था, तो टोटल नेट चार्ज कितना हो गया, 60 माइक्रोकूलम. ये इन दोनों प्लेट्स के बीच में रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. ठीक है, तो ये जो अपन बोल रहे हैं कि चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना, ये किस प्रिंसिपल को फॉलो करेगा, प्रिंसिपल ये फॉलो करेगा कि हम इस सर्किट में किसी भी पॉइंट से यदि शुरू कर दें, ये वाला पॉइंट मैंने ले लिया, इसको पॉइंट ए बोल देते हैं, और यहाँ से लेकर के यदि पूरा सर्किट हम कवर करें तो
सेम मतलब जितना राइज इन पोटेंशियल उतना ही फॉल इन पोटेंशियल होना चाहिए, है ना। पूरे सर्किट में नेट राइज और फॉल इन पोटेंशियल 0 होना चाहिए, ठीक है। ये प्रिंसिपल होगा बेसिकली, ठीक है। उस प्रिंसिपल को अचीव करने के लिए जो रिडिस्ट्रीब्यूशन चाहिए वो रिडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो अपन ऐसा करते हैं कि सभी प्लेट्स पे जो चार्ज होगा उसको एज्यूम कर लेते हैं और फिर अपन कैलकुलेट करेंगे इस प्रिंसिपल को यूज करके, ठीक है। तो ऐसे करते हैं, ये A है तो इसमें माइनस QA चार्ज मान लेते हैं, इस पे प्लस QA, ठीक है। इस पे माइनस QB, इस पे प्लस QB। मानने को हम कुछ भी मान सकते हैं, पोलैरिटी मैंने आर्बिट्ररी ले ली। यदि गलत होगा, गलत मतलब यदि पोलैरिटी इसकी अपोजिट हुई जो मैंने एज्यूम की है, तो अपना आंसर नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे माइनस QC लिया और इधर प्लस QC ले लिया, है ना। सीक्वेंस ऐसे लिए ताकि यहाँ से शुरू करेंगे अभी एंटी क्लॉकवाइज, तो सारे पोटेंशियल राइज ही करते जाएंगे, ठीक है। तो अब लिखते हैं, तो इसमें लूप में अपन एक बार एंटी क्लॉकवाइज पूरा घूम जाते हैं यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, VA ये पोटेंशियल राइज किया, है ना। कितना राइज किया, प्लस QA अपॉन 3, ठीक है। Q अपॉन C है पोटेंशियल डिफरेंस इस कैपेसिटर के अक्रॉस, प्लस QB अपॉन 2 प्लस QC अपॉन 2 शुड बी इक्वल टू VA, ठीक है। मतलब VA से शुरू किए तो वापस VA आ जाना चाहिए, है ना। यही प्रिंसिपल था बेसिकली। तो इसमें VA कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। एक इक्वेशन तो ये हो गई। अच्छा, अब क्या, हर रीजन में जो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसकी इक्वेशन लिख लेते हैं। तो ये नीचे वाला पोर्शन QA माइनस QB ये कितने के बराबर होना चाहिए, 60 के बराबर होना चाहिए, है ना। माइक्रो कूलम नहीं लिख रहा हूँ मैं, चलो लिख देता हूँ, ठीक है। QA माइनस QB 60 माइक्रो कूलम। फिर ये वाला पोर्शन A और C के बीच में, तो माइनस QA प्लस QC ये कितना होना चाहिए, प्लस 300 माइक्रो कूलम, ठीक है। और QB माइनस QC ये कितना होना चाहिए, माइनस 360 माइक्रो कूलम, ठीक है। तो 4 इक्वेशन हो गई अपने पास में। ये एक्चुअल में 4 इक्वेशन नहीं है, इसमें से कोई भी 2 इक्वेशन को हम ऐड कर देना तो तीसरी इक्वेशन आ जाती है। तो बेसिकली ये 2 ही इक्वेशन हैं और तीसरी यहाँ, तो 3 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो इसको यदि हम सॉल्व कर लें तो अपने पास में ना ये रिजल्ट आ जाता है ना। सिंपल इक्वेशन है, आप सॉल्व कर ही सकते हैं। तो इसमें रिजल्ट क्या आ जाता है अपने पास में, QA जो है वो है माइनस 90 माइक्रोकूलम, ठीक है। QB कितना है, माइनस 150 माइक्रोकूलम, और QC जो है वो 210 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो ये तो अपना A पार्ट का आंसर आ गया। तो अब इसमें ये जो माइनस आ रहा है, माइनस का मतलब क्या निकला, है ना। QA माइनस 90 आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ ये जो पोलैरिटी अपन ने ली थी ना कि पॉजिटिव इस तरफ रहेगा नेगेटिव इस तरफ रहेगा, एक्चुअल में ऐसा नहीं है। पॉजिटिव इधर है और नेगेटिव इधर है, ठीक है। क्योंकि QA जो है वो माइनस 90 आ रहा है। अच्छा, QB की भी पोलैरिटी उल्टी आई है, जो अपन ने एज्यूम की थी उससे रिवर्स ही आई। तो QB की पोलैरिटी क्या है, माइनस इधर है और प्लस इधर है, ठीक है। QB की भी ये पोलैरिटी हो गई। और QC की पोलैरिटी जो है, जो अपन ने एज्यूम की थी, है ना, वही आई है, क्योंकि QC पॉजिटिव आया है, ये पॉजिटिव आया, ठीक है। तो ये आपका आंसर। क्योंकि इसमें फिर ये भी पूछ सकता था कि भाई कैपेसिटर A की जो लोअर प्लेट है उस पर कितना चार्ज, ठीक है। तो उस पर कितना चार्ज होगा, माइनस 90 माइक्रोकूलम, है ना। ये माइनस आया अपने पास, माइनस 90 में। तो इस तरह से अपन कर सकते हैं। अच्छा, B पार्ट देखते हैं, है ना। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द सर्किट। तो ये तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है। एनर्जी स्टोर्ड जो है उसके लिए चार्ज और कैपेसिटर, चूंकि हमको हर एक कैपेसिटर का मालूम ही है, ठीक है। तो वोल्टेज के टर्म्स में नहीं करते हैं, नहीं तो फिर वापस से वोल्टेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे राइट हैंड साइड में। तो
सीधा इसको यूज करें आप, इंटरनल एनर्जी क्या है, Q²/2C है ना, ये रिलेशन अपने को मालूम है। हर कैपेसिटर का शुरू में चार्ज कितना स्टोर था वो मालूम है, कैपेसिटेंस तो मालूम है ही, और बाद का भी चार्ज अपन ने निकाल ही लिया, और कैपेसिटेंस मालूम है तो आप निकाल लीजिएगा, है ना, UI निकाल लीजिए और UF निकाल लीजिए। ठीक है, तो इसको अपन कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, इसमें तो केवल कैलकुलेशन है, कुछ है ही नहीं, प्रिंसिपल वगैरह है नहीं। ठीक है, तो ये आप कर लीजिएगा।